वेलकम एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने चौसर की राइटिंग कैंटरबरी टेल्स के बारे में पढ़ा था और आज हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है चौसर की आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन को बताना है। तो क्वेश्चन बनेगा क्रिटिकल नोट ऑन चौसर्स आर्ट ऑफ पोर्ट्रेचर इन द जनरल प्रोलॉग। आंसर को हम अब डिस्कस कर रहे हैं। द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ द होल बॉडी ऑफ चौसर्स वर्क इज़ द कैंटरबरी टेल्स, यानी कि कैंटरबरी टेल्स जो है चौसर का सबसे फेमस वर्क है। जोफ्री चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री रिप्रेजेंटेड वर्सेटैलिटी एंड ग्रेटनेस एज ए पोइट। एक पोइट के रूप में कैंटरबरी टेल्स के द्वारा जोफ्री चौसर ने एक महानता को और अपने पोइट्री के ज्ञान को दिखाया है। In many ways he looked at the world in a tolerant and amused manner and wrote in the native dialect। और चौसर ने एक वर्ल्ड को, उस समय के समाज को एक पॉजिटिव वे में देखा और अपने नेटिव बोली में, नेटिव भाषा में ही इसको लिखा है। ही इज़ अ स्टोरी टेलर, अ नोवेलिस्ट, ए डिस्क्रिप्टिव पोइट एज वेल एज नरेटिव पोइट। वो एक स्टोरी टेलर है, डिस्क्रिप्टिव पोइट है और नरेटिव पोइट है। चौसर हैज़ मतलब जो स्टोरीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। चौसर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड रियलिज्म, ह्यूमर, आयरनी एंड सटायर टू इंग्लिश लिटरेचर। चौसर ने ही इंग्लिश लिटरेचर को रियलिज्म से यानी कि यथार्थवाद से, ह्यूमर से यानी कि हास्य से, आयरनी और सटायर यानी कि व्यंग्य से अवगत कराया। He has been acclaimed as the first narrative realist, as the first humorist, as the first narrative artist, the first great character painter and the first great metrical artist of English literature। चौसर को ही इंग्लिश का पहला यथार्थवादी राइटर, ह्यूमरिस्ट, नरेटिव आर्टिस्ट और करेक्टर पेंटर बताया है। करेक्टर पेंटर मतलब करेक्टर को अच्छी तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत करने की जो कला है वो चौसर के अंदर बहुत अच्छी थी और वही उसी कला के बारे में आज हम इसमें कैंटरबरी टेल्स के इस क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। चौसर वाज पायोनियर इन मैनी रिस्पेक्ट्स। चौसर जो है वो कई पहलुओं से एक पायोनियर थे, मतलब आने वाले इंग्लिश लिटरेचर के राइटर्स के लिए उन्होंने एक मार्ग तैयार किया था। उनके लिए कुछ पद्धतियाँ लिखने की जो आर्ट्स हैं, तरीके हैं, वो उन्होंने पहले ही ईजाद कर दिए थे। फ्रेमवर्क में उन सारे जो पिलग्रिम्स थे उनको रखा गया है, कैटेगराइज्ड किया गया है कि किस किस तरह के जो पिलग्रिम्स थे। द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स हैज़ बीन कॉल्ड ए रियल पिक्चर गैलरी बाय फेमस क्रिटिक्स के द्वारा, जो आलोचक हैं उनके द्वारा कैंटरबरी टेल्स को एक रियल पिक्चर गैलरी कहा गया है, एक यथार्थ पिक्चर गैलरी कहा गया है। जिस तरह एक गैलरी में पिक्चर्स की प्रदर्शनी लगती है, उसी तरह हम एक एक कैरेक्टर को अच्छी तरह से देख के समझ सकते हैं कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। द वेरियस कैरेक्टर्स इन द प्रोलॉग आर एज ऑब्जर्व एज मैन लाइक फिगर्स इन ए टेपेस्ट्री। जो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स थे प्रोलॉग में, उनको एक इस तरह रखा गया है जैसे कि एक टेपेस्ट्री के ऊपर फिगर्स यानी कि तस्वीरें बनी होती है। टेपेस्ट्री मतलब एक कपड़े के ऊपर एक बहुत अच्छी सफाई से पिक्चर्स बनाई होती है और उस पर उसको दीवार पे फिर लगाया जाता है, पोस्टर वगैरह जैसे देखे होंगे तुमने, उस तरीके से। और अच्छी तरह जैसे उसका बड़ा रूप हमें देखने को मिलता है, जैसे बिल्कुल असली तरह दिखाई देते हैं, वो असली लगते हैं। चौसर हैज़ वेरिड द हेड्स एंड फॉर्म्स ऑफ हिज पर्सनेज इनटू ऑल नेचर्स वैरायटी। और उन्होंने इस तरह से अरेंज किया है उन लोगों को कि वो नेचर्स वैरायटी यानी कि उसमें हर तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं। हर तरह के लोग मतलब समाज के हर एक वर्ग से संबंधित लोग। ही हैज़ टेकन इन टू हिज कंपास द वेरियस मैनर्स एंड ह्यूमर्स ऑफ द होल इंग्लिश नेशन इन टू हिज एज। उन्होंने उस समय के जो इंग्लिश नेशन था, उसके समय का इंग्लिश नेशन था, उसके हर तरह के मैनर्स को और ह्यूमर्स को अपने दायरे में लिया है। देर इज़ सच ए वेराइटी ऑफ करेक्टर्स दैट जॉन ड्राइडन रिमार्क्ड हेयर इज़ गॉड्स प्लेंटी। और उसके बारे में जॉन ड्राइडन ने एक बात कही है कि यहाँ पे गॉड्स प्लेंटी है। गॉड्स प्लेंटी मतलब हर तरह के लोग हैं, हर समाज के हर एक वर्ग से संबंधित लोग हैं। हिज प्रोलॉग में बी डिस्क्राइब्ड एज ए नोवेल इन मिनिएचर। और उसके चौसर के इस प्रोलॉग को एक लघु उपन्यास कहा जा सकता है। द 30 or so pilgrims are in fact a fair sample of society in general, with the exception of the nobility that wouldn't join package tour and the poorest laborers who could not afford to go। इस पिलग्रिम, ये जो 30 पिलग्रिम्स हैं कैंटरबरी टेल्स में, इस प्रोलॉग में, वो एक सैम्पल है पूरी की पूरी सोसाइटी का। इसमें सिर्फ एक तो नोबल वर्ग नहीं है, मतलब जो राजा महाराजा जो अमीर वर्ग होता है उनको छोड़ के, क्योंकि उन्होंने टूर के इस पैकेज को ज्वाइन नहीं किया है, और एक पुअरेस्ट लेबर्स नहीं है जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सिर्फ इन दो वर्गों को छोड़कर बाकी समाज के हर एक वर्ग के लोग यहाँ इसमें शामिल हैं। हेयर वी हैव द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द चर्च एंड लाइटी। यहाँ पे चर्च के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और सामाजिक लोग भी हैं, वो लोग जो चर्च या किसी भी धार्मिक संस्था से बिलोंग नहीं करते, गृहस्थ लोग जिनको हम बोल सकते हैं।
कंट्रीमैन एंड टाउन्समैन, यहाँ पे आम व्यक्ति भी है। Realism to characterization. Chaucer's zest for actual life is revealed not only in the plenty and variety of his pilgrims but especially in their normality. चौसर जो है वो लाइफ की एक्चुअल लाइफ को एंजॉय करते थे, एक्चुअल लाइफ उनको पसंद थी, यानी कि कुछ भी नाटक, कुछ भी नकली, कुछ भी फॉल्स ऐड करना उनको पसंद नहीं था। और यही चीज़ उन्होंने दिखाई है अपने पिलग्रिम्स के बारे में बताते हुए। बट चौसर डिड नॉट एग्जैगरेट और लुक फॉर फ्रीक्स, ना तो वो किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं और ना ही किसी नकली चीज़ का यूज़ करते हैं। ही डिलाइटेड इन द वर्ल्ड एज ही फाउंड इट, वो उसी वर्ल्ड में खुश है जैसा वह उसको मिला, मतलब यथार्थ में जैसा सब कुछ है वो उसी तरह उसको एंजॉय करते हैं। चौसर इज़ ए डिटैच्ड ऑब्जर्वर, वो एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर है, मतलब दूर खड़े होकर सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे वो उन पिलग्रिम्स में थे, वो उनके बीच में शामिल नहीं थे किसी भी एक्टिविटी में, लेकिन वो दूर बैठे बैठे उनको ऑब्जर्व कर रहे थे बस। ही ट्रीट्स हिज कैरेक्टर्स ऑब्जेक्टिवली, वो निष्पक्ष रूप से अपने कैरेक्टर्स को ट्रीट करते हैं। दिस ऑब्जेक्टिविटी हेल्प्स हिम टू प्रेजेंट हिज कैरेक्टर्स इन रियलिस्टिक एंड फ्रैंक मूड, और इसी निष्पक्षता के कारण वो अपने कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक और फ्रैंक मूड में प्रेजेंट कर सकते हैं। ही एड फ्लैश एंड ब्लड टू द करेक्टर्स ऑफ हिज स्टोरी, उनकी स्टोरी के जो करेक्टर्स हैं उसने फ्लैश और ब्लड ऐड किया है, मतलब उनको जीवंत एज इट इज़, जैसे वो हैं ऐसा ही उनको दिखाया है। कोई कठपुतली की तरह नहीं कि अपनी तरह से उनको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। हिज पोर्ट्रेट्स आर विविड, कलरफुल, वेल कंट्रास्टेड एंड कंप्लीट, उसके जो पोर्ट्रेट्स यानी कि उसके जो करेक्टर्स हैं वो विविड हैं, अलग अलग सोशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कलरफुल है और वेल कंट्रास्टेड है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, हर एक कैटेगरी के लोग हैं और अपने आप में कंप्लीट है। इट इज़ थ्रू सच ए ब्लेंड ऑफ द इंडिविजुअल एंड टिपिकल दैट चौसर्स पोर्ट्रेट अटेन्स ए हाई डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस। इंडिविजुअल रूप में और टिपिकल रूप में, कि एक व्यक्ति इंडिविजुअली कैसा है और वो एक कंट्रास्ट दिखाया गया है, इंडिविजुअली वो कैसा है और जो रोल वो प्ले कर रहे हैं, कोई एक टिपिकल पादरी का रोल प्ले कर रहा है, कोई एक टिपिकल क्षत्रिय का रोल प्ले कर रहा है, इसके एक ब्लेंड को दिखाया गया कि वो इंडिविजुअली कैसे और टिपिकली वो कैसे हैं। A.C. Bogue writes, they act in such a way that they reveal their personal lives and habits. जो A.C. Bogue उसके बारे में कहते हैं कि वो जो करेक्टर्स हैं वो इस तरह एक्ट कर रहे हैं कि वो अपने पर्सनल लाइफ और हैबिट्स को रिवील कर रहे हैं एक्चुअल में। देयर चेंजिंग मूड्स एंड प्रिवेलिंग इम्पोजिशंस एंड देयर क्वालिटीज़, अपने चेंजिंग मूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपनी क्वालिटीज़ को, मतलब जैसे वो है रियल में वही चीज़ वहाँ पे दिखाई गई है। जैसे कई कैरेक्टर्स हैं जो धार्मिक जो चोला पहने हुए हैं, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं धार्मिक चोले को पहने हुए वो रिवील नहीं किया, मतलब जैसा उसने देखा ऐसा ही बताया गया। क्योंकि हमारे समाज में कई बार ऐसा होता है कि धार्मिक चोला पहन के लोग जीवन अपना सिंपल रियल जी रहे होते हैं, मौज मस्ती वाला जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ उन्होंने कपड़े धार्मिक पहने हुए होते हैं। तो उसने ना तो किसी धार्मिकता के ऊपर कटाक्ष किया, ना ही उस व्यक्ति इंडिविजुअली उस व्यक्ति के ऊपर, तो जैसा उसने उसको देखा पाया और वैसा हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। कैरेक्टर्स एज टाइप्स, कैरेक्टर जो है वो किस किस टाइप के हैं। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट चौसर प्रेजेंट्स इन द प्रोलॉग 1 नाइट, 1 स्क्वायर, 1 ह्यूमन एंड 1 मॉन्क एंड सो ऑन। चौसर जो है अलग अलग करेक्टर्स को अपने प्रोलॉग में उसने लिया है, जैसे एक नाइट है, एक योद्धा है, एक स्क्वायर है, उस योद्धा का एक असिस्टेंट है, ये उसका बेटा भी है। ये नाइट और स्क्वायर जो है बाप बेटे हैं, जो पीढ़ियों को भी दर्शाते हैं। 1 ह्यूमन एक क्षेत्रपाल है, जैसे कि गृह मंत्री वगैरह होते हैं। मॉन्क भिक्षुक है, एंड सो ऑन, जैसे कि वकील, किसान, डॉक्टर, मतलब हर एक कैटेगरी के लोगों को उसने शामिल किया है यहाँ पे। और दिस इंडिकेट्स दैट चौसर विश्ड ईच फिगर टू बी ए टाइप एंड दैट इज़ व्हाट इट एक्चुअली इज़। और इसका मकसद ये था कि हर एक टाइप के फिगर को दिखाना था और वो एक्चुअल में है क्या। जैसे एक डॉक्टर को ले लिया, वो उसका करेक्टर कैसा और एक टिपिकल डॉक्टर कैसा होता है। मतलब कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं जो दिखने में टिपिकल दिखाई देते हैं, लेकिन उनके जो रहन सहन, जो उनका परफॉर्मेंस होती है वो रियल नहीं होती। ईच करेक्टर वेदर सेकुलर और रिलीजियस रिप्रेजेंट्स हिज क्लास, हर एक करेक्टर चाहे वो सेकुलर हो यानी कि धर्मनिरपेक्ष हो या धार्मिक व्यक्ति हो, अपनी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। द मॉन्क रिप्रेजेंट्स ए जनरल डिक्लाइन इन द डिवोशन टू द रिलीजियन
एंड द डिजर्व्स ऑफ हिज क्लास टू लिव ए लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी। जो मोंक है वो एक ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ऐसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही हैं, धार्मिक लोगों की क्लास को जो सिर्फ दिखते धार्मिक हैं लेकिन उनका धार्मिक पतन हो चुका है, वो एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। द डॉक्टर रिप्रेजेंट्स द टिपिकल रिलायंस ऑन हर्बल मेडिसिन एंड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। डॉक्टर को हर्बल मेडिसिन पे डिपेंड दिखाया है, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पे। डॉक्टर्स इलाज के लिए हर्बल मेडिसिन का और ये ज्योतिषीय उपचारों का यूज़ करता है। He also reveals the typical greed of his fellow professionals making profits out of plague। और ये जो डॉक्टर्स हैं प्लेग में की जो महामारी फैली हुई है वहाँ पे अपने प्रोफेशनल प्रॉफिट्स बनाने में लगे हुए हैं। वकीलों को धोखेबाजी करते हुए दिखाया गया है इस तरह से। तो इस तरह समाज के हर एक व्यक्ति को जो दिखते कुछ और है और है रियल में कुछ और ये उसने अपने आप से नहीं बनाई है बातें, वो रियल में उसको दिखाई दिए कि एक डॉक्टर है लेकिन असल में ये क्या यूज़ कर, और अपनी कहानियों से उनके जो आंतरिक विचार हैं, जो कहानियाँ उन्होंने सुनाई वो भी बाहर आ गए, और अपीयरेंस से वो कैसे दिखते हैं और उनके जो बिहेवियर कैसा है वो सब कुछ दिखाया गया है। नेक्स्ट है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब है सार्वभौमिकता, कि ऐसे करेक्टर ये जो जिनका वर्णन प्रोलॉग में किया गया है हर जगह पाए जाते हैं। ड्राइडन हैज़ कॉम्प्लीमेंटेड चौसर फॉर द यूनिवर्सैलिटी ऑफ हिज करेक्टर्स। ड्राइडन ने प्रशंसा भी की है, कॉम्प्लीमेंट किया है चौसर को कि उसने अपने करेक्टर्स में यूनिवर्सैलिटी दिखाई है, सार्वभौमिकता दिखाई है। ब्लेक ऑब्जर्व्ड दैट चौसर्स पिलग्रिम्स आर द करेक्टर्स विच कंपोज ऑल एजेस एंड नेशन। और ब्लेक ने ये ऑब्जर्व किया है कि चौसर के जो पिलग्रिम्स थे वो ऐसे करेक्टर्स थे जो हर एक एज, हर एक राष्ट्र में पाए जाते हैं। एज वन एज फॉल्स अनदर राइजेज, जैसे कि एक पीढ़ी अगर फॉल करती है तो दूसरी उठ जाती है, जैसे नाइट और स्क्वायर में दिखाया गया है। ये दोनों योद्धा हैं। नाइट अगर के बाद जो वुड बी नाइट है वो उसका बेटा है, वो भी साथ में दिखाया है। डिफरेंट टू मोर्टल साइड बट नॉट इमोर्टल ओनली द सेम। जो मोर्टल है, मोर्टल दिखाई देते हैं, मतलब मोर्टल हैं, विनाश होने वाले हैं, जैसे कि योद्धा है, एक धार्मिक व्यक्ति आया, ये मतलब नश्वर है लेकिन इसके बाद कोई और पैदा होगा, ये नहीं कि इसके बाद ख़त्म ही हो जाएगा ये सिस्टम, इस तरह से। सम ऑफ द नेम्स और टाइटल्स आर अल्टर्ड बाय द टाइम बट द कैरेक्टर्स देमसेल्फ फॉरएवर रिमेन अनअल्टर्ड। टाइम के साथ साथ इनके जो कैरेक्टर्स के नाम वगैरह बदल दिए जाएंगे लेकिन इनकी जो रियलिटी है वो सेम रहेगी। ये जिस ग्रुप से ये रिलेट करते हैं ये ग्रुप हमेशा रहेंगे समाज में। एवरी एज इज़ ए कैंटरबरी पिलग्रिमेज। हर एक युग जो है कैंटरबरी पिलग्रिमेज होगा, कैंटरबरी की यात्रा होगी। हर एक एज में ऐसे व्यक्ति जो है वो पाए जाएंगे और ये अपनी अपनी क्लास को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में थे कौन कौन वो पिलग्रिम्स।